सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के हर एक जितने भी चैप्टर हैं आपके गणित विषय में, उसमें सभी चैप्टर्स को मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहा हूं। और पिछले क्लास में, कल की क्लास में आपने देखा, पहले चैप्टर को हमने प्रैक्टिस किया था और आज की क्लास में चैप्टर 2 जो है आपका प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसके जितने भी प्रश्न, जिस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्रोबेबिलिटी में देखिए क्या है, प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट्स हैं और उस एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताना होता है प्रायिकता। तो यहाँ पे बहुत ही आसान होगा आपको चीजें समझना। इस तरीके से यहाँ पे मैं आपके लिए पूरी क्लास लेकर के आया हूं। तो यहाँ पे आप खुद से पहले कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, और जहां कहीं नहीं समझ में आएगा तब आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, हमेशा मैथ में यही करना है, आपको प्रैक्टिस ही करना है। इसीलिए यहाँ पे लगातार आपको रुकना नहीं है, आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है जब तक आपकी परीक्षा हो नहीं जाती है। ठीक, तो इस तरीके से चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा पाएं। बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की, जिसमें आप लोग प्रायिकता के जितने भी डाउट्स होंगे आपके मन में वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे बेसिक से भी बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे, एडवांस क्वेश्चन भी रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न जैसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वैसा देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपका कह रहा है कि किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता, ये आप देखिए किस तरीके से आप बता सकते हो। देखिए संख्याएं कैसे होती हैं, संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपकी क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। तो कोई भी आप देखिए, कोई भी 4 संख्या आप ले लीजिए, उसमें से एक संख्या आप देखेंगे कि आपको मिलेगी जो 4 से विभाजित होती होगी। ठीक, कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं? 4 से विभाजित होने वाली संख्या आपकी खुद 4 हो जाती है। 8 12 16 20, ये क्या है, ये 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि हर 4 संख्या के बाद हमको ऐसी संख्या मिल रही है जो 4 से विभाजित होती है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब देखिए यहां पे जब कोई भी संख्या, सबसे पहले देखिए यहां पे हमको एक सैंपल स्पेस की तरह चुनना पड़ेगा। देखिए 8 संख्याएं अगर आप लेते हैं, ये 1 से लेकर के 8 तक, तो आपकी कुल घटनाएं 8 हो जाएंगी और कटने वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 8, 2 संख्याएं। ठीक, इसी तरीके से आप समझिए कि हमेशा आपको 4 घटनाएं, कुल घटनाएं मिलेंगी और कटने वाली संख्या 1 मिलेगी, तो इसको एक घटना कह देंगे और कुल घटनाएं 4 हो जाएगा। अगर आप 8 संख्याओं का सैंपल स्पेस लेंगे तो कटने वाली संख्याएं 2 हो जाएंगी, अनुकूल घटनाएं 2। तो हमेशा जो हो जाएगा आपका प्रायिकता जो होगा यही आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी कि हर एक 4 संख्या में से एक संख्या ऐसी होगी जो आपकी इससे कटेगी। तो इसलिए यहां से कह सकते हैं कि 4 से भाज्य होनी किसी संख्या, कोई भी संख्या ऐसे आपने चुन लिया। ठीक है, जैसे 10 12 संख्याएं इस तरीके से रखी हूं, एक तरीके से समझिए कि आपने चुन लिया, तो उस संख्या के 4 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन सी में दिया गया है 1/4, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से पहला प्रश्न आप समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए तो चित्त तथा सम अंक आने की प्रायिकता होगी। अब देखिए
ये एक ऐसा प्रयोग की बात यहाँ पे कर रहा है जो प्रयोग आपकी किताब में भी नहीं दिया है और क्लास में भी मैंने नहीं कराया है, ठीक है। नोट्स भी जो देखोगे आप उसमें नहीं है। अब ये आपके ऊपर है। आप देखिए यहाँ पे जब आप एक सिक्का फेंकते हो तो दो चीजें आती हैं, ठीक है। ये आपका हेड आता है जिसे शीर्ष बोलते हैं, और ये आपका टेल, ठीक है, जिसे पुच्छ बोलते हैं, या इसी को चित्त और पट्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर नाम है सब। अब समझिए कि एक सिक्के के साथ पासे को भी फेंका जाए तो चित्त तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब ये जो बोल रहा है यह एक प्रयोग की तरह है, एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ भी घटना घटित हो सकती है, ठीक है। वैसे ही जब दो चीजें फेंकी गई, एक सिक्का फेंका गया, तो एक सिक्का फेंका गया तो आपको पता है दो चीजें घटित हो सकती हैं। इसी तरीके से एक पासा जब फेंका जाता है आपका लूडो, तो आपको पता है इस तरीके से लूडो ये 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो ये आप देख रहे हैं कि 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो अब समझिए यहां पे जब आप सिक्का फेंकोगे यहां से तो हेड या टेल आएगा, और जब आप पासा फेंकोगे इस तरीके से तो पासे पे क्या आएगा, पासे पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक। इसमें से कुछ भी आ सकता है और यहां हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या घटित हो सकती हैं, अलग अलग घटनाएं क्या क्या घटित हो सकती हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, तो इस पे क्या आ सकता है, पासे पे 1 आ सकता है, और फिर सिक्के पे अगर हेड आ रहा है तो पासे पे 2 भी आ सकता है, हेड आते हुए 3 भी आ सकता है, हेड आते हुए 4 भी आ सकता है, हेड रहते हुए 5 भी आ सकता है, और हेड रहते हुए 6 भी आ सकता है, ठीक। इस तरीके से। और अब इसके बाद समझिए अगर सिक्के पे टेल आ रहा हो मान लेते हैं, तो पासे पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, टेल आ रहा हो तो 2 भी आ सकता है, टेल आ रहा हो 3 आ सकता है, टेल आ रहा हो 4 आ सकता है, टेल आ रहा हो 5 आ सकता है, टेल आ रहा हो 6 आ सकता है, ठीक। ये 12 घटनाएं घटित हो सकती हैं। आपके पास सिक्का भी अवेलेबल होगा और एक पासे वाली गिट्टी भी अवेलेबल होगी, दोनों आप फेंक करके देखिएगा। इन 12 घटनाओं के अलावा कोई और घटना घटित नहीं होगी। या तो सिक्के पे मान लेते हैं हेड आ रहा होगा तो पासे पे 1 से 6 तक कुछ भी आ जाएगा, तो ये 6 घटनाएं हो गई। या फिर ये हो रहा होगा कि सिक्का पे जो है टेल आ रहा होगा तो पासे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। यही 12 घटनाएं आपकी घटित होंगी। तो कुल घटनाएं, सबसे पहला काम यही होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में, कि क्या क्या घटित हो सकता है घटना। तो इतनी ही घटनाएं, 12 घटनाएं घटित हो सकती हैं, इसके अलावा कोई घटना घटित नहीं होगी। अब ये आपकी कुल घटनाएं हो गई। अब आप देखिए प्रश्न में, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। किसी प्रयोग में कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं वो क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अब एक सिक्के के साथ पासे को फेंका जाए तो चित्त, चित्त यानी कि हेड तथा सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। अब देखिए बोल रहा कि हेड आ रहा हो, ठीक। तो टेल का तो काम ही खत्म हो गया, ये 6 घटनाएं खत्म हो गई। अब हेड आ रहा हो सिक्के पे और सम संख्या आ रही हो, तो सम संख्या कहां कहां आ रही है, सम संख्या ये देखिए 2 सम संख्या होती है, 4 सम संख्या होती है और 6 सम संख्या होती है। तो आपकी अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल घटनाओं की संख्या है 3 और बटे कुल घटनाएं कितनी है 12। तो 3/12 ये आपका प्रायिकता हो जाएगा। 3 से ऊपर नीचे काट दीजिए तो 1/4 यहां पे आपको उत्तर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 1/4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये प्रश्न समझ गए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है हमारा। प्रश्न संख्या 3 भी देखिए
क्या कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर आने वाले अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी। अब देखिए, पिछला एक्सपेरिमेंट में आपने एक सिक्का और एक पासा फेंका था, अब यहां पे आपके दो पासे फेंके जाने हैं। ठीक, तो ये अलग एक्सपेरिमेंट हो गया और यहां पे आउटकम जो होगा वह अलग होगा। अब समझिए, जब दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो क्या चीजें, क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, वह आप देखिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब दो पासे एक साथ फेंके जाएंगे तो पहले पासे पे एक आ सकता है और दूसरे पासे पे भी क्या आ सकता है, एक आ सकता है। पहले पासे पे एक आते हुए ये एक बिंदी एक दिखा रहा है। जहां रेड वाला, देखिए रेड वाला एक पासा है, एक व्हाइट पासा है, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे मैं एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आया हूं, ये आप देख लेंगे। पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहां से आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, जब पासा दो पासे फेंके गए, ठीक है, दोनों सिमिलर पासे ही हैं, बस कलर अलग किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे डाइस 1 डाइस 2 लिखा है, सेम चीज वही है, यहां नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे लूडो की तरह दिखाया गया है, डाइस की तरह। तो अभी पहले इससे देख करके समझ लीजिए, फिर ये नंबर्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब चलिए देखिए कि मान लेते हैं कि दोनों पासों को फेंका गया, पहले पे एक आया और दूसरे पे भी एक आया। इसी तरीके से पहले पे एक आया और दूसरे पे दो आया, पहले पे एक आया दूसरे पे तीन आया, तो ये अलग अलग घटना हुई ना। पहले पे एक आया और दूसरे पे एक आया, ये एक घटना हो गई। और पहले पे एक आते हुए दूसरे पे दो आया, ये दूसरी घटना। पहले पे एक आते हुए तीसरे पे तीन आया, तीसरी घटना। और ये एक आते हुए चार, एक आते हुए पांच, एक आते हुए छह, ये छह घटनाएं हो गई। अब मान लेते हैं पहले पे दो आ रहा हो और दूसरे पे एक आ रहा हो, ये एक घटना हो गई। फिर पहले पे दो, दूसरे पे दो, दूसरे पे पहले पे दो आ रहा हो, दूसरे पे तीन आ जाए। तो इस तरीके से ये घटनाएं आपको समझ में आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। कि पहले पे मान लेते तीन आ रहा हो तो दूसरे पे एक से लेकर के छह तक कुछ भी आ सकता है। पहले पे चार आ रहा हो तो एक से लेकर के छह तक कुछ भी आ सकता है। अगर पहले पे पांच आ रहा हो तो एक से लेकर के छह तक कुछ भी आ सकता है। इसी तरीके से पहले पे छह आ रहा हो तो दूसरे पे एक से लेकर के छह तक कुछ भी आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि अगर पहले पासे पे एक आ रहा हो और दूसरे पासे पे भी एक आ रहा हो तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक कामा एक मिल रहा है, ठीक। इसी तरीके से अगर पहले पासे पे दो आ रहा हो और दूसरे पे चार आ रहा हो तो चार कामा दो, इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। तो ये कुल 36 घटनाएं हो जाती हैं। देखिए 6 इस तरीके से और 6 इधर से, 6 36 36 जब दो पासों को फेंका जाता है तो यही आपको समझना था कि ये 36 घटनाएं घटित तो हो सकती हैं। तो जब हम लोग लिखते हैं सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, तो इस तरीके से यहां से लेकर के 1,1 से लेकर के 6,6 तक ये हम लिख देते हैं, यही हमारा हो जाता है सैंपल स्पेस, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। तो अब ये 36 घटनाएं आप समझ चुके हैं कि ये 36 घटनाएं जो हैं घटित होंगी जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा, ठीक। तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाएगा और बोला कि योग 7 आने की प्रायिकता, ठीक, योग 7 आने की प्रायिकता। तो अब सैंपल स्पेस में आप देखिए कि कब कब योग 7 होगा। आप देखेंगे पहले पे जब एक आ रहा हो और दूसरे पे भी एक आएगा तब तो योग कितना होगा, तब योग एक और एक जुड़ेगा, कितना मिलेगा हमको, दो मिलेगा। इसी तरीके से पहले पे एक आ रहा हो और दूसरे पे दो आ रहा हो तो योग हमको कितना मिलेगा, तीन। तो मैं आप यहां पे लिख देता हूं कब कब योग आपको 7 मिलेगा। जब एक आ रहा हो और 6 आ रहा हो तो आपको जो पहले लाइन में आता है ये आपको मिल जाएगा योग 7। और इसी तरीके से पहले पे 2 आ रहा हो और 5 आ रहा हो तो मिल जाएगा आपको योग 7। और इसी तरीके से 3 और 4 और इसी तरीके से 4 और
3 4 वाली लाइन में, और फिर इसके बाद 5 और 2, फिर 6, 1। ये 6 घटनाएं जो हैं यहाँ पे, ये 6 घटनाएं ऐसी होंगी जब जो है पासों पे आने वाले अंक का योग 7 होगा। ठीक, ये हमारी सैंपल स्पेस नहीं, ये हमारा अनुकूल घटना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई ए नाम दे दीजिए। ठीक, तो ए नाम दे दिया, और यस जो मैंने लिखा था वो सैंपल स्पेस को दिखाता है, वहां पे 3600 घटनाएं लिखी जाती हैं, कुल घटनाएं। ठीक, तो यहाँ पे अब ये हमारा हो गया। तो अब हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या हम लिखते हैं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो अनुकूल घटनाएं कितनी है, ये 6 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें योग 7 आ रहा है, और कुल घटनाएं कितनी है होती हैं, 36 घटनाएं जब 2 पासों को फेंका जाता है। तो 6/36 यानी कि 6 से ऊपर नीचे काट दीजिए, 1/6, ये आपका उत्तर हो जाएगा 1/6। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे आप समझ पा रहे हैं, ऑप्शन सी में जो दिया गया है 1/6, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उस पे आने वाले अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ये कितनी होगी, 1/6 होगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। यदि किसी लीप वर्ष का यादृच्छा चुन लिया जाता है, यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छा चुन लिया जाता है तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। अब समझिए, आप जानते हैं जो नॉर्मल जो वर्ष होता है, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक, 365 दिन होते हैं, लेकिन अगर यहीं पे बात किया जाए लीप वर्ष का, कोई भी एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक, ये आप समझते हैं। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ये आपको पता है। अब जब एक साल में, ठीक है, अब देखिए 53 रविवार का मतलब क्या है कि एक हफ्ता बीता, रविवार आया, फिर दूसरे हफ्ते वाला रविवार, तीसरे हफ्ते वाला। तो जब 53 रविवार लाने हैं, ठीक है, तो अब सबसे पहले समझिए कि हम जानते हैं एक साल में क्या होता है, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए एक वर्ष में 52 सप्ताह जो हम लोग लिखते हैं, 52 सप्ताह, 52 सप्ताह को अगर दिनों में हम लोग बदले तो 52 गुणे 7। अब 7 दूनी 14, 4 हासिल लगा 1, और 35 1 36, 364 दिन, 364 दिन। अब लीप वर्ष में कितने हैं, 366 दिन है। तो 366 माइनस 364, तो कितना बच रहा है हमारे पास, 2 दिन शेष बच रहा है। ये 2 दिन, अब हम लोग मान लेते हैं कि 52 जो है वो हर एक सप्ताह जो है, मान लेते हैं 52 सप्ताह आ चुका है। तो जब 52 सप्ताह आएगा तो हर एक दिन का जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार होता है, इसमें रविवार में हर एक दिन जो है वो 52 बार आ चुके होंगे, और उसके बाद ये 2 दिन आपके शेष बचे हैं, बाकी बचे हैं। अब इस 2 दिन में क्या आएगा, तो जहां पे खत्म हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि आपका बुधवार पे खत्म हुआ है, तो क्या आएगा, तब आएगा आपका बृहस्पतिवार और शुक्रवार। ठीक, बाकी 2 दिनों में। ठीक, लेकिन यहीं पे अगर शनिवार पे खत्म हो रहा है आपका 52, ये 364 दिन, तो आपका रविवार आएगा और सोमवार आएगा, यानी कि 2 दिन आपके पास 2 स्लॉट खाली हैं। तो कोई भी, अब देखिए इस तरीके से सोचिए कि आपके पास 2 कुर्सियां हैं और बैठने वाले 7 लोग हैं, तो जो पहले आएगा 7 में से वो बैठ जाएगा। तो वही बात यहाँ पे है कि आप समझ पा रहे हैं कि इस 2 दिन पे कोई भी दिन आकर के बैठ सकता है। तो ये 53वां रविवार जो हमारा आ रहा है,
इसके रविवार होने की प्रायिकता क्या है? 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? 2 दिन शेष बचे हैं हमारे पास और 7 लोग हैं, 2 कुर्सियां हैं, 7 लोग बैठने वाले हैं, यानी कि हमारे पास इन दोनों दिनों में से किसी दिन रविवार हो सकता है। अगर किसी एक दिन हो गया तो हमारा 53वां रविवार जो हो जाएगा हमको मिल जाएगा लीप वर्ष में। तो यहीं से हमारे अनुकूल जो घटना हो सकती है वो है 2 और कुल घटनाएं हैं 7। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 2/7। ठीक, तो यहां से आप समझ गए कि 53वें रविवार के होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? 2/7। ठीक है, बहुत थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि 52 सप्ताह आपके बीत गए हैं। बीतने के बाद जो 2 दिन हमारे पास शेष बच रहे हैं लीप वर्ष के, इस 2 दिन में कोई भी दिन आ सकता है और जो दिन आएगा वो उसका साल में 53 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम देख रहे थे। तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो 2 दिन में से तो रविवार भी तो हो सकता है, किसी भी दिन हो जाए, पहले दिन या दूसरे दिन। तो हमारे अनुकूल घटना होने की जो प्रायिकता है वह 2 है और कुल जो दिन है वह है 7। तो 2/7 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 2/7, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5। समुद्र पार जाने वाले 100 जहाजों में से लगभग 50 जहाज डूब जाते हैं। समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता होगी। अब देखिए सिंपली यहाँ पे आपसे बोल ही दिया है कि कुल जहाज जो जाते हैं 100 हैं और जो डूबने वाले जहाज की बात कर रहा है। ठीक है, 50 जहाज डूब जाते हैं और आपसे पूछ भी क्या रहा है? समुद्र पार जाने वाले किसी जहाज के डूबने की प्रायिकता। तो 100 में से 50 जहाज डूब जाते हैं तो अनुकूल घटना हो जाएगा 50 और कुल घटना हो जाएगा 100। तो 50/100 ये आपके ऑप्शंस में जस का तस यहाँ पे दिया गया है, काटा भी नहीं गया है कि 1/2 लिख दिया जाए। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 50/100। ठीक, ये आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ सोचना भी नहीं था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है। 2 सिक्कों को एक साथ 35 बार उछाला गया तो यदि उनके ऊपर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हो तो टेल टेल कितनी बार आएगा? अब देखिए इस हेड को हम हेड इस तरीके से लिख देते हैं और टेल को इस तरीके से टी से दिखाते हैं। अब जब 2 सिक्के इस तरीके से उछाले जाएंगे तो पहले सिक्के पे हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है और दूसरे सिक्के पे भी हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। अब प्रतिदर्श समष्टि को समझिए आप कि कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले सिक्के पे हेड आ सकता है तो दूसरे सिक्के पे भी हो सकता है हेड आ जाए, या फिर पहले सिक्के पे हेड आ रहा हो तो दूसरे सिक्के पे ये हो सकता है कि टेल आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल आ रहा हो और दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले सिक्के पे टेल आ रहा हो और दूसरे पे भी टेल आ जाए। तो ये 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं। आपके पास 2 सिक्के होंगे, जाहिर सी बात है, उन दोनों को उछाल करके आप देखिएगा तो आपको यही 4 घटनाएं होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा कोई 5वीं घटना नहीं घटित होगी। ठीक, देखिएगा जब भी आप सिक्का उछालेंगे और सिक्का गिरेगा तो आप देखेंगे हेड हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा। ये 4 घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब बोला गया कि जब 2 सिक्कों को 35 बार उछाला गया है तो हमको हेड हेड 9 बार मिला, हेड टेल 8 बार मिला और टेल और हेड 12 बार मिला। तो टेल टेल कितनी बार मिला होगा? अब देखिए जितनी बार उछाला गया है तो देखिए यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप लिखिए कुल घटनाएं जो होंगी, कुल घटनाएं बराबर होगा जितनी बार सिक्के पे हेड हेड आया है, ठीक, और जितनी बार उसमें जोड़ दिया जाए जितनी बार नंबर ऑफ हेड टेल और नंबर ऑफ टेल हेड, नंबर ऑफ इसमें जोड़ दीजिए अब आप टेल हेड,
इसमें आप जोड़ दीजिए नंबर ऑफ टेल कॉमा हेड, और इसमें जोड़ दीजिए नंबर ऑफ टेल टेल। ठीक, अब सोचिए कि जो कुल घटनाएं घटित होंगी जब 2 बार सिक्का उछाला गया, ठीक है, कुल घटनाओं की संख्या आपको यहां पे दिया गया है। तो कुल कितनी घटनाएं यहां पे घटित हो रही, कितनी बार सिक्का उछाला जा रहा है। अब देखिए कुल घटनाएं लिख करके ना लिख करके यहाँ पे और एप्रोप्रिएट शब्द आप सोचिए क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिए कुल संख्या। कुल संख्या जितनी बार सिक्के को उछाला गया है उसको अगर हम जोड़ें, उसको अगर हम देखें तो यह बराबर होना चाहिए जितनी बार ये हेड हेड आया है, जितनी बार हेड टेल आया है, और जितनी बार टेल टेल आया है, और जितनी बार टेल हेड आया है। इन सभी को अगर जोड़ लिया जाए तो ये कुल संख्या के बराबर होना चाहिए। तो कितनी बार उछाला गया है, 35 बार, तो ये बराबर होना चाहिए 35 के। आप समझिए कि जब भी सिक्का उछाला जाएगा तो इन्हीं चारों में से तो कुछ आएगा, तो इसका मतलब यह है कि अगर 35 बार उछाला गया तो इन्हीं चारों के योग से ये 35 बनना चाहिए। तो अब देखिए हेड हेड 9 बार आया है, 9 धन 8 धन टेल हेड 12 धन टेल टेल आपका नंबर ऑफ टेल टेल, यही आपसे पूछ भी रहा है कितनी बार आएगा। तो अब इन सबको जोड़ दीजिए, 35 में से घटा दीजिए, तो 35 माइनस 9 और 8 ही हो जाएगा 17, और 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, बराबर हो जाएगा एन टी टी। अब 29 घट जाएगा तो यहां बचेगा क्या 6, यानी कि टेल कामा टेल, टेल टेल कितनी बार आया होगा यही आपसे पूछ रहा है। तो यहां पे आपने निकाल दिया कि टेल कॉमा टेल 6 बार आएगा, यहां से आप लिख सकते हैं 6 बार आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या क्या होगी। 2 सिक्कों को, अभी देखिए हमने पिछले ही प्रश्न में देखा कि जब 2 सिक्कों को फेंका गया तो पहले सिक्के पे हेड टेल आ सकता है और दूसरे पे भी टेल और हेड में से कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पे बस फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 2 के घाते n, और n क्या होता है, यहाँ पे n होता है सिक्कों की संख्या, तो n बराबर हो जाएगा 2 और 2 के घाते 2 4। तो ये केवल आप यही लिख दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना लिख देना है कि जो प्राप्त परिणामों की संख्या होगी वह कितनी होगी 4। ठीक, n होता है सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न संख्या 9, 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो घटनाओं की संख्या बताइए। तो सिंपली 2 के घाते n, और ये हो जाएगा कितना 2 के घाते 3 यानी कि 8। ये हो जाएगा आपकी घटनाओं की संख्या, जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यहां से घटनाओं की संख्या 8 हो जाएगा। और अगर आप समझना चाह रहे हैं कौन कौन सी घटना घटित होगी तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने एक स्लाइड यहाँ पे आपके लिए लगाया हुआ है। ये देखिए, जब 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जाएगा तो ये हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि पहले दोनों पे हेड बाद वाले पे टेल, या फिर पहले पे हेड बाद वाले दोनों पे टेल, या फिर पहले पे हेड बाद पे टेल और हेड, या फिर पहले दोनों पे टेल और तीसरे पे टेल, या फिर ये हो सकता है कि पहले पे टेल आ रहा हो बाकी दोनों पे हेड, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड तीसरे पे टेल, या फिर तीसरे पे तीनों पे टेल। तो इस तरीके से ये 8 घटनाएं हो सकती हैं। ठीक, तो ये आप समझ गए यहाँ पे कि अगर 3 सिक्कों को एक साथ फेंका जा रहा है तो ये क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों के सम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बस आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो 2 पासों में
वो कौन कौन सी घटनाएं होंगी जब दोनों पासों पे, दोनों पर सम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक समुच्चय ए आप नाम दे दीजिए और आप वो समुच्चय सोचिए। ठीक है, अब देखिए पहले पासे पे अगर एक आता है तो दूसरे पे एक से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो अब आप ये देखिए कि दोनों के सम अंक ऊपर आने की, तो सम अंक आपका क्या होता है? सम अंक आपके वे अंक होते हैं जो आपके 2 से कटते हैं। तो 2, 4, 6, 8, तो 8 की जरूरत ही नहीं हमें, तो यहां पे सम अंक आपके क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6। तो अब पहले पे अगर एक आ रहा हो पहले पासे पे, तो किसी भी पासे पे अगर हमको क्या चाहिए? दोनों पासों पे सम अंक चाहिए। तो एक किसी भी पासे पे अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो है दोनों पे संख्या सम नहीं है। तो अब दूसरे लाइन में जो हम लिखते हैं, दूसरे पासे पे अगर पहले पासे पे 2 आ रहा हो तो दूसरे पे भी अगर 2 आए तो ये सम अंक होगा, और पहले पासे पे अगर 2 आ रहा हो तो दूसरे पासे पे 4 और दूसरे पासे पे 6। ये 3 घटनाएं क्या हो गई? 2 वाली लाइन से आपकी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब इसके बाद देखिए इसी तरीके से 3,1, 3,2, 3,4 ये कोई नहीं चलेगा, ना 5 ना 6, क्योंकि 3 आ रहा है, 3 विषम संख्या है। इसी तरीके से अब क्या चलेगा? 4,2, 4,4 और 4,6 ये आप लिख दोगे। और इसके बाद 6,2, 5 वाली लाइन भी नहीं चलेगी, और 6,4 और 6,6 ये समुच्चय हो जाएगा आपका किसका? उन घटनाओं का जब 2 पासे एक साथ फेंके जाएंगे और दोनों पे सम अंक ऊपर आने की घटना का ये समुच्चय हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बताना है, आपको बस समुच्चय सेट आपने पढ़ा हुआ है, बस आपको एक सेट बना देना है जिसमें वे घटनाएं आपको लिख देना है जिसमें जो है दोनों जो है ऊपर आए, जो दोनों अंक ऊपर आ रहे हो वो सम। ठीक, तो वो इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए यहां पे आप देख भी पा रहे होंगे, यहां पे आपको देखिए पिछले प्रश्न में जो मैंने आपको कराया, यहाँ पे 3600 घटनाएं आपको दिख रही हैं। तो पहले वाले में तो कोई सम अंक नहीं है दोनों पे, और दूसरे वाले पे 2,2, 2,4, 2,6। इसी तरीके से 3 वाले में कोई नहीं है और 5 वाले में कोई नहीं है। 4 वाले में 4,2, 4,4, 4,6, और इसी तरीके से 6,2, 6,4, 6,6। ठीक है, बाकी सब क्या है? विषम अंक कहीं ना कहीं आ जा रहा है पहले पे या दूसरे पे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक लॉटरी में, संख्या 10 है, एक लॉटरी में 200 इनाम है, जबकि आपके कितने 2 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी, संभावना आपसे पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कुल घटनाएं, तो कुल कितने टिकट बिके हैं? जो टिकट बिकने की संख्या है वह आपकी 2 लाख है। ठीक, 2 के आगे 5 शून्य, और इसके बाद जो एक लॉटरी में कितने इनाम हैं, इन 200 टिकट में से कोई टिकट अगर मिल गया तो क्या होगा? व्यक्ति इनाम जीत जाएगा। लेकिन कुल टिकटों की संख्या कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख हमारी कुल घटनाएं हो गई, और अनुकूल घटनाओं की अगर बात करें तो इन 200 में से कोई भी घटना हमारे साथ घटित हो गई तो इनके साथ तो ये इनाम जीत जाएंगे। तो 200 बटे 2 लाख, और यहाँ पे 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, और 2 से काट देंगे तो 1 बटे 1,000, यानी कि हर 1,000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इनाम जो है वह जीतेगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरीके से ये इनाम जीतने की संभावना यहाँ पे आपने निकाल लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक थैले में 8 लाल 5 काली गेंदें हैं, एक काली गेंद यादृच्छा निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए एक थैले में कुल गेंद कितनी है, ये देखिए कुल गेंद। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लाल गेंदें प्लस काली गेंदें,
ये करेंगे तो लाल गेंदें कितनी हैं, 8 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं, तो 8 5 13। तो कुल गेंदों की जो संख्या हो गई, कुल गेंद की जो संख्या हो गई वह कितनी हो गई, 13 हो गई। और अब बोला जा रहा है एक काली गेंद यादृच्छिया निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी जब यहां पे लिखेंगे तो हमको एक चीज तो पता है, जो नीचे लिखनी होती है उसके बारे में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। कुल 13 गेंदें हैं। अब इसके बाद सोचिए कि हमसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है कि एक काली गेंद, यानी कि ये गेंदें जो हैं 13 मिला करके रखी हुई हैं और एक गेंद आप निकाल रहे हैं तो वो काली गेंद निकले, इसकी प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। तो अब देखिए है तो 13 गेंदें, ठीक है, लेकिन इस हमको चाहिए काली गेंद। अब इस काली गेंद ये कैसे मिलेगी, तो अगर 5 गेंदों में से कोई गेंद पकड़ में आ गई तो ये हमारी काली गेंद हो जाएगी। तो हमारे अनुकूल घटना जो हम लिखते हैं वो कितना होगा, 5। तो 5/13 ये हमारा हो जाएगा यादृच्छिया काली गेंद निकले की जो प्रायिकता होगी वह कितनी होगी, 5/13। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है। एक कक्षा में 18 बच्चे हैं, इनमें से 8 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। उस कक्षा में से एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 18 बच्चे कुल हैं, जिसमें से 8 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, यानी कि कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 18 में से 8 घटा देंगे तो 10 लड़कियां हो जाएंगी। अब बोल रहा है कि किसी विद्यार्थी को बुला लिया गया ऐसे ही, ठीक है, मान लेते हैं किसी को ऐसे चुन लिया गया, तो लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये होगी आपकी कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 18, और आप इन 18 में से एक को चुन रहे हैं, ठीक। तो अब लड़की वो निकले, तो लड़की निकलने के लिए लड़की होनी भी चाहिए, लड़की होगी तभी तो निकलेगी। तो यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, ठीक, और बाकी 8 लड़के हैं। अगर मान लेते हैं पूरी 18 लड़कियां होती तो यहाँ पे 18 ऊपर आ जाता, अनुकूल घटना 18 हो जाता, लेकिन 8 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, तो अनुकूल घटनाएं कितनी होंगी हमारी, 10 होंगी। इसी 10 में से लड़की कोई निकल के आ सकती है, तो ऊपर लिखा जाएगा 10, नीचे कुल घटनाएं 18, तो 10/18 यानी कि 5/9 ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रायिकता कितना आ जाएगा, 5/9। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो उसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। अभी मैंने आपको एक प्रश्न कराया जिसमें मैंने आपको बताया क्या, एक वर्ष में 365 दिन और एक लीप वर्ष में कितना हुआ, 366 दिन। और अगर 52 सप्ताह बीत गए, 52 सप्ताह जब बीते होंगे तो हर एक दिन जो है वह 52 बार आ चुका होगा, यानी कि इसमें कितने दिन हो चुके होंगे, 52 × 7, यानी कि ये कुल दिनों की जो संख्या हो चुकी होगी 7 दूनी 14 और ये 36, 364 दिन, ठीक, 364 दिन बीत गए। अब आपको बोल रहा है कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो उसमें कितने दिन होते हैं, 365 दिन, तो 365। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि शेष दिन कितने बचे हैं, 52 सप्ताह के बाद यहां पे लिखेंगे 52 सप्ताह बाद शेष दिन, तो ये हो जाएगा 365 माइनस 364, एक दिन शेष बचा है हमारे पास। और कुछ पूछ रहा है कि इस एक दिन में फिर 53 रविवार होने की संभावना आपको बतानी है। तो ये एक दिन रविवार ही होगा, ये कोई निश्चित थोड़ी ना है। जो पिछला दिन जहां पे ये 364वां दिन जो होगा खत्म होगा, अगर बुधवार पे खत्म होगा तो अगला दिन बृहस्पतिवार होगा, अगर शनिवार पे खत्म हुआ तब अगला दिन रविवार होगा, ठीक। रविवार हो भी सकता है, इसकी मनाही नहीं है, लेकिन इसी एक दिन में रविवार होना जो है
वह एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। पिछला जो हमने प्रश्न किया था उसमें क्या था, 2 था, 2 दिन बचे थे अगर यह लीप वर्ष था। तो अब यहाँ पे प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जो कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं 7, मतलब कि रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, कुछ भी हो सकता है। तो ये कुल 7 हो गया, कुल 7 घटनाएं घटित हो सकती हैं। और अनुकूल घटना कितनी है, 1, तो 1/7 ये आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कितना आ जाएगा, 1/7। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 14। एक सिक्का 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया। पट आने का प्रतिशत क्या है, आने का प्रतिशत आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले कभी भी प्रतिशत वाला अगर प्रश्न आता है तो जो चीज आपसे प्रतिशत में पूछ रहा है वो आपको पहले नॉर्मल निकालना होता है। मतलब कि यहाँ पे प्रतिशत हटा दीजिए, पट कितनी बार आया ये आप पहले निकाल लीजिए। ठीक, तो अब देखिए एक सिक्का जब उछाला जाता है तो एक सिक्के पे या तो हेड आता है या फिर टेल आता है, यही 2 चीजें होती हैं। तो अब जो है तो कुल संख्या जो हो जाएगा, कुल संख्या जितनी बार सिक्का उछाला गया है इसमें हमको क्या मिलना चाहिए, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल, यही मिलेगा हमको। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब हमको बता गया चित्त यानी हेड यानी शीर्ष, ये कितनी बार आया है, 455 बार, और हमको निकालना है नंबर ऑफ टेल। तो अब देखिए कुल संख्या जो जितनी बार उछाला गया वो कितना है, 1000। 1000 में से 455 घट जाएगा तो हमको कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ टेल, यानी कि कितनी बार टेल आया है। तो नंबर ऑफ टेल यहां से हो जाएगा 500 और 55 और घटा देंगे इसमें से, तो ये कितना बच जाएगा यहाँ पे 45। तो 545 ये हमको मिल गया नंबर ऑफ टेल। अब पूछ रहा है पट आने का प्रतिशत। तो प्रतिशत, अब देखिए जब हमने निकाल लिया पट कितनी बार आया है, तो अब पट आने का प्रतिशत, पट आने का प्रतिशत हो जाएगा, देखिए कुल जो है, कुल 1000 बार जो है वो 1000 घटनाओं में से 545 बार जो है वो ये घटित हुआ है। ठीक है, कुल जो है वो 1000 है और इसी 1000 में से 545 बार जो है ये आपका पट आया। ये वैसे ही है जैसे आप हाई स्कूल का नंबर अपना कैलकुलेट करते हैं, या कुछ भी, जैसे 600 में से आपको 545 नंबर मिले हो, वैसे ही 1000 में से अगर किसी को 545 नंबर मिले हो तो कितना प्रतिशत बनेगा, 1000 बटे में हो जाएगा 545 अंश में हो जाएगा। तो उसी तरीके से कितना प्रतिशत आया है ये निकालने के लिए 1000 बटे में हुआ और 545 अंश में हुआ, और अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। 100 से गुणा किया आपने तो ये 2 शून्य कट गया और ये 10 से भाग हो जाएगा, तो ये 54.5%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, देखिए प्रश्न संख्या 15 है। एक सिक्के को 12, 20, 25, 30, 35 बार उछालने से बनी सारणी को पूर्ण कीजिए। यानी कि ये बोल रहा है कि एक सिक्के को 12 बार उछाला गया तो चित्त आने की संख्या और पट्ट आने की संख्या। जब एक सिक्के को 12 बार उछाला गया और 4 बार पट्ट आया है आपका, तो चित्त कितनी बार आया होगा, यही 4 घटा दीजिए, यानी कि 8 बार जो है वह आपका चित्त आया होगा। ये इसी तरीके से है, कुल संख्या जितनी बार उछाला गया है, कुल संख्या ये होगा नंबर ऑफ हेड प्लस नंबर ऑफ टेल। तो आपको ये पता है कुल 12 बार उछाला गया, और ये नंबर ऑफ हेड आपको नहीं पता है और नंबर ऑफ टेल आपको 4 पता है। तो नंबर ऑफ हेड कितना हो जाएगा, 12 - 4 यानी कि 8।
ठीक, तो इसी तरीके से निकल गया 8। अब अगर एक सिक्के को 20 बार उछाला गया, चित्त 11 बार आया, तो पट्ट कितनी बार आया? 20 माइनस 11, ये हो जाएगा 9। और ये 25 बार उछाला गया, 9 बार पट्ट आया, तो 16 बार हेड आया होगा। और 30 बार उछाला गया, 21 बार पट्ट आया, तो बचा हुआ 9 बार जो है वो चित्त आया होगा। और इसी तरीके से 35 बार उछाला गया और 18 बार जो है आपका ये चित्त आया, तो 17 बार आपका क्या आया होगा? पट्ट आया होगा। तो इस तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक्स था यहाँ पे आपने ये भर दिया। बहुत ही आसान था, एक ही सिक्के को उछाला गया था, तो ये आसानी से आप यहाँ पे बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 ही घटनाएं घटित होती हैं, एक घटना की संख्या दी गई है, तो कुल जितनी बार उछाला गया है उसमें से माइनस कर दीजिए, बिल्कुल तुरंत ही आपकी सारणी ये भर जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से जितने भी प्रायिकता के प्रश्न यहाँ पे आपके लिए बन सकते थे, 15 प्रश्न यहाँ पे आपने आसानी से प्रैक्टिस कर लिया। और इसके अलावा जितने प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न मैंने आपके क्लासेस में प्रैक्टिस कराया है और राजन पवन सीरीज में प्रैक्टिस कराया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस कराया है। तो ये तो एक्स्ट्रा मैं आपको करा ही रहा हूं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कहीं भी, तो आप अदर जो क्लासेस हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ प्राप्त करनी है तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मैथ के पूरे सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहिए और हर एक सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, और साथ ही साथ आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करना, तो ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से बहुत ही एफर्ट से हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो आप जरूर जुड़िए और अधिक लोगों को जोड़िए और इसी तरीके से बने रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सभी विषयों का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को आप यहाँ YouTube के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, तो जरूर आपकी पढ़ाई पे बस ब्रेक नहीं लगना चाहिए। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, किसी भी माध्यम से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।